हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उसके प्रेम के लिए कि अपने पुत्र को हमारे लिए संसार में भेज दिया। मैं व्यक्तिगत रूप से इसलिए कहता हूँ, वो पूरे संसार के लिए आया, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में अनुभव किया, इसलिए मैं पिता का धन्यवाद करता हूँ, उस मसीहा का धन्यवाद करता हूँ जो हमारे लिए अपना जान दिया, और उसके नाम से हम आज यहाँ उपस्थित हैं, खड़े हैं, और उसके वचन का आज हम प्रचार कर रहे हैं। आज के वचन सुनने के लिए मरकुस 8 अध्याय और उसकी 36 और 37 आयत को हम देखेंगे। और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। आज का जो विषय हमारा है, अपने प्राण की हानि उठाना। सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा मनुष्य को यह बात बताना चाहते हैं कि प्रियो, तुम जिसके पीछे जा रहे हो, भाग रहे हो, उससे स्वर्ग का द्वार नहीं खुलने वाला। आज दुनिया को जरूरत है, पैसों की जरूरत है, सोना चांदी की जरूरत है। उसके द्वारा हम अपने जीवन की बहुत सी आवश्यकताएं हैं जिससे वो खरीद सकते हैं। मकान बनाना है, कपड़े लेने हैं, खाने का सामान लेना है, जीव जंतु खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, दवाइयाँ हैं, या हम और कुछ में उपयोग कर सकते हैं जो आज मनुष्यों की आवश्यकता है। लेकिन स्वर्ग के लिए न सोना, न चांदी, न बेल बलि, न होम बलि, न प्रॉपर्टी, न रुपया, न पैसा, इसकी जरूरत नहीं है। परमेश्वर के साथ रहने के लिए, यीशु के साथ रहने के लिए, स्वर्गीय स्थानों में जाने के लिए हमारा विश्वास जरूरी है। आज लोग जो है, जैसा यहाँ पर लिखा है, तुम अगर सारे जगत को प्राप्त कर लो। आज खेल की दुनिया में देखिए, लोग जो है, आज सरकार भी बहुत बढ़ावा दे रही है खेल कूद को। जितना आगे बढ़ रहे हैं, वर्ल्ड कप जीतते हैं, उन पे पैसों की बौछार हो जाती है। हर राज्य सरकार, केंद्र सरकार पैसा देती है। आज बहुत पैसा हो गया, लेकिन लोगों को यीशु का सुसमाचार सुनना पसंद नहीं है। लोग यीशु को जानना नहीं चाहते हैं, यीशु को मानना नहीं चाहते हैं, यीशु के बारे में वो समझना नहीं चाहते हैं। लोगों की जीवन में बस ये है, हम खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे, और क्या, इसके और कुछ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह संसार में, जो संसार की चीजें हैं, सिर्फ वही देने के लिए नहीं आए कि आपको चंगाई मिल जाए, संसार में आपके धन पे आशीष आ जाए, आपके जीव जंतु बढ़ जाए, आपके बाल बच्चों की नौकरियां लग जाए, आप बहुत अच्छे धनवान हो जाए। यही नहीं है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि मैं जहां रहूंगा वहां तुम्हें भी ले जाना चाहता हूं। वहां के लिए तुम विश्वास करो कि एक दिन तुम्हें आना है, तो विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य एक से बढ़कर एक धनी होना चाहता है, सिर्फ धन के पीछे भाग रहा है। उसके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है, धन्यवाद देने के लिए समय नहीं है, चर्च में जाने के लिए समय नहीं है। यह संसार में बुरा नहीं है, ये हमारी आवश्यकताएं हैं, हमें चाहिए। लेकिन परमेश्वर से अलग होकर के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के साथ बने रहना, परमेश्वर चाहता है कि हमारे लोग आशीषित हों। परमेश्वर चाहता है कि कोई व्यक्ति भूखा ना मरे, किसी व्यक्ति के पास कपड़ा ना हो, ऐसा नहीं चाहता। हर व्यक्ति के लिए कपड़ा चाहता है, हर व्यक्ति के लिए मकान चाहता है, हर व्यक्ति के लिए खाना चाहता है। परमेश्वर हर व्यक्ति के लिए चाहता है कि उसके पास हर वस्तुएं हों, उसके जीवन की आवश्यकताएं
पूरी हो, परमेश्वर चाहता है प्रियो। लेकिन मनुष्य, जैसा वचन में लिखा है व्यवस्था विवरण 8 अध्याय में और तिमुथियस किताब के अंदर, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम चिकनी चिकनी वस्तुएं खाने लगो और तृप्त हो जाओ, जब तुम्हारे पास सोना चांदी बढ़ जाए, तुम्हारे पास धन दौलत आ जाए, तुम अच्छे अच्छे मकान बनाकर रहने लगो, तुम्हारे जीव जंतु बढ़ जाए, तो यहोवा को भूल मत जाना। परमेश्वर याकूब में कहता है इन धनवानों को चेतावनी दे। क्यों कहता है ये बातें? धन हो गया, बिजनेस बहुत करने लगता है, व्यापार करने लगता है, जिससे वो यहोवा को भूल जाता है। व्यापार करना बुरा नहीं है, नौकरी करना बुरा नहीं है, हर व्यक्ति धनवान हो, लेकिन परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध होना जरूरी है। परमेश्वर का जो समय है परमेश्वर को देना चाहिए। परमेश्वर ने जो कहा धन देने के लिए वो धन देना चाहिए। परमेश्वर जिसके लिए कहा है मदद करना चाहिए, मदद करना चाहिए। दयालुता दिखानी चाहिए, दयावंत होना चाहिए, क्षमा करने वाला होना चाहिए, प्रेमी होना चाहिए। परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर एक धनी के विषय में इस तरीके से बताया। लूका 19 अध्याय 1 से 10 में देखते हैं कि जक्कई यह बात जान गया। जक्कई नाम एक व्यक्ति था, वो चुंगी लेने वाला सरदार था, उसके पास पैसा बहुत था, लेकिन वो जान गया कि धन से स्वर्ग के राज्य में नहीं जाया जा सकता, ना ही धन से अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उसने चौगुना लोगों को देने का निर्णय लिया। जब यीशु उसके घर में आए तो उसने कहा ये बातें कि हे प्रभु, किसी का मैंने अगर अनुचित रीति से ले लिया है तो मैं इसे चौगुना फेर देता हूं। वो ये बात समझ गया था कि मैं इस धन से स्वर्ग नहीं जा सकता, अनंत जीवन नहीं खरीद सकता, अनंत शांति नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए उसने धन पे भरोसा न रख करके यीशु पे भरोसा रखा, यीशु पे विश्वास किया, यीशु के पास गया और यीशु ने कहा आज जिस घर में उद्धार आया है ये भी अब्राहम की संतान है। इसलिए प्रियो, हम धन के ऊपर अगर भरोसा रखते हैं, उस पे धन 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 करते हैं, तो हम अपनी प्राण की हानि उठाते हैं और ऐसे करना हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं है। यूहन्ना 6 के 68 में लिखा है, 68 में पतरस ने कहा हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है। अगर मुझे धन से करना होता तो मैं मछली पकड़ना न छोड़ता, काम करना न छोड़ता, सिर्फ पैसा पैसा इकट्ठा करता, लेकिन अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। और वो पूरी जिंदगी भर मृत्यु तक प्रभु की सेवा करते रहे। और आज लोग राजनीति में धन के पीछे, धन के द्वारा लोगों को खरीद फरोख्त करते हैं, उल्टा पुल्टा राजनीति कर देते हैं। बहुत से लोग धनवान मजदूरों की मजदूरी नहीं देते हैं, गरीबों का हक मार लेते हैं। राजनीति हो, सामाजिक हो, खेल कूद की दुनिया में पैसा 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 सारी बुराइयों का जड़ है। पैसा बुरा तो नहीं है, लेकिन पैसे के साथ साथ परमेश्वर हमें समझ भी देता है, और वो समझ नहीं है तो व्यर्थ है। लूका 16 अध्याय 19 से 31 में गरीब लाजर और एक धनवान व्यक्ति की कहानी है। धनवान व्यक्ति के पास बहुत धन था, लेकिन उसके पास चर्च जाने का समय नहीं था, बाइबल पढ़ने का समय नहीं था, प्रार्थना करने का समय नहीं था। उसका विश्वास धीरे धीरे खो चुका था। वो अपने प्राण को बचाना नहीं चाहा, अपने प्राण की कोई चिंता नहीं किया। धन बहुत था, उसका खाना पीना रहन सहन बहुत अच्छा था, आज जैसे दुनिया में बहुतों के पास है। लेकिन एक दिन उसने अपने प्राण की हानि उठाया। लाजर गरीब था, लेकिन उसके पास विश्वास था। धन दौलत नहीं था, सोना चांदी नहीं था,
उसके पास इतना भी पैसा नहीं कि वो अपने गांव का इलाज भी करा सके। यहाँ तक कि वो अपने कोई ऐसा भी नहीं था कि अपने कमाए हुए का धन का खाना खाता हो, बल्कि जूठन से पेट भरता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, दोनों की मृत्यु हुई। लेकिन लाजर को स्वर्गदूत लेने उसकी आत्मा को आए थे, पिता अब्राहम की गोद में ले जाकर रख दिया। लेकिन जो धनीमान था उसे कोई लेने नहीं आया, वो सीधे अधोलोक में चला गया। उसके बाद आप कहानी आगे पढ़ सकते हैं कि जब उसने देखा ऊपर को, तो देखा अब्राहम की गोद में लाजर पड़ा हुआ है, और उसने विनती किया कि हे अब्राहम पिता, लाजर को मेरे घर भेज दीजिए। ये हमारे और भी 5 भाई हैं, उन्हें यह बात बताए जाकर के विश्वास करेंगे लोग। अब्राहम पिता ने मना कर दिया। अब हमारे और तेरे बीच में ऐसी खाई है, कोई न इधर से जा सकता है, ना कोई उधर से आ सकता है। उनके पास जो है यह धर्मशास्त्र है, परमेश्वर का वचन उनके पास है, वो उसे पढ़ें और उसमें लिखी हुई बातों पर विश्वास करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। जगत को प्राप्त कर लेना और प्राण की हानि उठाना, ये कहीं तक बात अच्छी नहीं है परमेश्वर के वचन के अनुसार। इसलिए हमें जरूरी है, प्रभु यीशु की आवश्यकता है और उसके वचन की। भजन संहिता 37 के 16 में लिखा है, धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्ट के बहुत से धन से उत्तम है। धर्मी का धन थोड़ा ही क्यों ना हो, पर दुष्ट के बहुत ज्यादा धन से कहीं उत्तम है। प्रियो, धर्मी परमेश्वर के भय में होकर के चलता है, परमेश्वर पर विश्वास करके चलता है, परमेश्वर धन को भी बढ़ाएगा, आशीष देगा जो वचन के अनुसार है। इसलिए हमें और आपको जरूरी, वचन सुनने वालों ध्यान से सुने। परमेश्वर कहता है अगर हम अपने प्राण की हानि उठाएं तो उससे क्या लाभ होगा। मनुष्य अपने प्राण के बदले उसे क्या दे सकता है? क्या उस प्राण को किस सोने चांदी से खरीद सकता है? नहीं। विश्वास करने के द्वारा वह प्राप्त कर सकता है। इसलिए धन रहना बुरा नहीं है, धन बहुत हो, सोना चांदी बहुत हो, लेकिन परमेश्वर से दूर होकर के नहीं। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना चाहिए। जो परमेश्वर का समय है, परमेश्वर को समय देना चाहिए। जो समय वचन पढ़ने का है, वचन पढ़ने के लिए देना चाहिए। प्रार्थना करने का समय देना चाहिए। मदद करने का, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। सो प्रियो, हम अपने प्राण को बचाएं, क्योंकि दुनिया में किसी के भी हाथ धन नहीं लगा है, सब खाली हाथ जाते हैं। क्या फायदा है ऐसे परिश्रम से जब धन हमारे साथ ही नहीं जाएगा? वो धन से क्या लाभ? इस संसार में जरूरत है, पर हिसाब से प्राप्त करने की जरूरत है। इसलिए प्रियो, प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे।